5 फुट 6 इंच की कुटिया है केवल, यानी कि आदमी की हाइट जो होती है लगभग 5.5 फुट की होती है। 5.5 फुट की फिक्स कुटिया में जीवन जी रहे कितने वर्षों से, ऐसे दिव्य संत का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारा जो मेन चीज़ है मोहब्बत है, जिससे भी घरवाली से मोहब्बत हो या बहन से हो या ज़मीन से हो या जायदाद से हो या माँ से हो या बाप से हो, पहले तो इनको ले लेगा, तो तुमसे प्रेम करेगा। नहीं तो वो नहीं करेगा प्रेम, सीधी बात है। उसको टीबी बीमारी हो गई है। अच्छा। अब वो कह रहा है कि हम तो यार बीमार है, टीबी बीमारी है, टीबी बन गई तो गारंटी हमारी, हम अपनी तुझे सही कर देंगे, 1 महीने के अंदर से ऊपर उठा देंगे, घोड़े पे बैठा देंगे, और तू करेगा तब ना भाई। ऐसी चीज़ है हमारे पास में, मतलब जो है हम उसको खिलाएँ, महीना में 3 दफ़े खिलाते हैं, बहुत है, तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा, घोड़े की तरह भागेगा। तो बेटा रोए बाप ना दे। एक बात सोचिए, आप हम बच्चे आपके या आप हमारे बच्चे हो, आप रोगे कि हम देंगे नहीं आपको, फिर हम रोएंगे तो आपको रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही उसका तो वो भाई बाप पे सारा सर का है। बहुत बड़ा मदारी है महाराज जी, उसकी क्या सुनोगे क्या खोगे। बड़ा मदारी है। हाँ, मदारी कैसे हो? मदारी तो है ही महाराज जी, नौटंकी बाज आदमी पूरा। भगवान कृष्ण। हाँ, नौटंकी बाज है भगवान, और क्या है। वो तो यार तुमको तो लीला दिखाने चले यार, उनको क्या जरूरत है आने की महाराज जी। हाँ, वो तो आपको ये बताने आए कि भाई हम ये दुनिया के अंदर देखो इतने दूर से, कितनी दूर से, किसी को था ही नहीं है, वहां से चल के मैं यहाँ आया मृत्यु लोक में। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आज नंदगांव और बरसाना के जो मध्य का जो रास्ता है, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। यद्यपि एक छोटा सा जंगल है ये, और यहाँ पर केवल ऋषि मुनि संतगण आदि ही रहते हैं, और मैं बिल्कुल रोड के किनारे खड़ा हुआ हूँ। लेकिन यहीं बिल्कुल एक पास में निर्जन स्थान है जहाँ एक संत रहते हैं, और उनका दर्शन मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। लेकिन उनका दर्शन बड़ा हटके है, और वह पूरी सृष्टि के विषय में हमसे बड़ी सुंदर बातें करेंगे, क्योंकि उनके साथ जब भी मेरा समागम हुआ है, उन्होंने उसी तत्व की चर्चा की है मेरे साथ, जिस तत्व को ऋषि मुनि बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं। तो आइए मैं आज आपको उनका दर्शन करवाता हूँ। बड़े ही फक्कड़ संत हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। और हो सकता है कि हमें इस वीडियो में कुछ एडिटिंग भी करनी पड़े, क्योंकि जब वो आवेश में आते हैं तो उनके मुख से कुछ भी निकल जाता है। यद्यपि निकलता तो सब शास्त्रोक्त है, परंतु YouTube पर नहीं डाल सकते, कुछ ऐसी शब्दावली उनकी होती है, इसलिए हमें एडिटिंग करनी भी पड़ेगी अगर उनको आवेश आ गया तो। बहुत अच्छे और बड़े दिव्य सरल संत हैं, और यहीं मधुकरी करके जीवन यापन करते हैं अपना। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम महाराज, विश्राम कर रहे थे? आ जाओ आ जाओ। राधे श्याम महाराज जी। कैसी कुटिया है महाराज जी? कुटिया दिखाओ प्रभु पहले आप। ये कुटिया है, और आप देख रहे हैं पूरा पीछे तक जंगल ही जंगल है पूरा। ये है तो हम रोड के किनारे, और ये छोटी सी क्या पानी की कोई टंकी होगी शायद, ये उसमें रहते हैं। देखो ये है संतों की। और कुटिया का साइज आपको बताऊं तो मुश्किल से देखो महाराज जी, ये 4 और 5 फुट 6 इंची। वाह, 5 फुट 6 इंच की कुटिया है केवल, यानी कि आदमी की हाइट जो होती है लगभग 5.5 फुट की होती है। 5.5 फुट की फिक्स कुटिया में जीवन जी रहे कितने वर्षों से, ऐसे दिव्य संत का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। गौर से देखना, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हैं हमारा, तो उससे क्या होता है, हमारी रीच बढ़ती है, और उससे कुछ हमारी जीविका चलाने के लिए पैसे भी मिलते हैं हमको। अगर हमारी वीडियो ज़्यादा लोग देखें तो हमको थोड़ा पैसा मिलता है, जिससे हम संत सेवा भी कर सकते हैं और अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को अवश्य शेयर किया करें और लाइक कर दिया करें। नीचे कमेंट में भले राधे राधे लिख दिया करें, आप कमेंट भी अवश्य किया करें, उससे अच्छा होता है। यूट्यूब हमारी वीडियो को और ज़्यादा फेंकेगा, ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन हमारे थोड़े से स्वार्थ की वजह से अगर आपको दिव्य संतों का दर्शन हो रहा है तो ये आपका परम सौभाग्य है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब कराना, एक लाइक करना, एक कमेंट करना, एक शेयर करना हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य और आपके लिए एक पुण्य बन सकता है। और उसी पुण्य के बदले मैं आपको दिव्य संत की शरण में लेके आया हूँ। आइए इनकी पूरी वाणी से आपको अवगत कराता हूँ। निश्चित ही मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपसे कि बहुत अच्छा सत्संग होने वाला है। और आपके सामने कोई एडिटिंग नहीं है वीडियो में अभी तक, तो पूरा ओरिजिनल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए महाराज जी, प्रणाम।
महाराज जी कुटिया में कैसे तो बैठेंगे हमें। वाह राधे श्याम। अच्छा महाराज जी, जय हो महाराज जी। छोटी सी कुटिया है आपकी तो गोविंद। महाराज जी आनंद आएगा। महाराज जी चाय बनाते हैं आप? चाय पानी तो बना देते। तो गैस वैस कहाँ है आपकी सब? ओ प्रभु, आप गौर से देख रहे हैं, इस कुटिया में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सब व्यवस्थाएं हैं। है भले ही इतनी सी व्यवस्थाएं। पहले तो महाराज जी की ये संपत्ति दिखाओ आप। ये पूरी संपत्ति आप देख रहे हैं, क्या है ये? गिनती 1 2 3 4 5 6 बर्तन है टोटल पूरी कुटिया में। और आपको दिखा दें महाराज जी की रसोई गैस, 1 फीट की रसोई गैस केवल। ये देखिए, ये लकड़ियां 4-6 बस। और ये पूरी संपत्ति है महाराज जी की। देखो ये भजन थलिया है, इसमें 10-20 लाख रुपए होंगे कम से कम। महाराज जी मुझे नहीं पता था, मैं तो पहली बार आया हूँ आपकी कुटिया में। मैं थोड़ी सामग्री लाया हूँ, थैला में वापस लेके जाऊंगा। तो ऐसे महाराज जी आप, ये सेंधा नमक है महाराज जी, आप व्रत आदि में उपयोग में ले सकते हैं। ये थोड़ी सी दाल है महाराज जी 2 किलो। हाँ ये चावल भी महाराज जी, कभी इच्छा हो तो बना सकते हैं आप। ये महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता है, कभी इच्छा हो तो आप पाठ कर सकते हैं। और ये सरस गीता है महाराज जी, दोनों पुस्तकें आप, ये महाराज जी आपके आनंद है। महाराज जी दाल भी ले आए हो थोड़ी सी में। और महाराज जी इसमें गुड़ भी है आपका, जो आप चाय बनाने का काम आ जाएगा। ये अगर आप अगरबत्ती जलाएं ठाकुर जी को या मच्छर भगाने को, तो दोनों में काम करेगा स्टैंड। मैं अगरबत्ती का पैकेट ला के आपको दे दूंगा महाराज जी। ये महाराज जी आपके लिए आसन है, कभी पूजा पाठ करनी हो तो इसे रख सकते हैं आप। और ये महाराज जी वैसा आसन है आपका, बढ़िया कालीन, पैर पैर पहुंचने के लिए। आप ये गंदा हो रहा है जैसे आपका, ये आसन यहाँ बिछा देंगे महाराज जी आप, तो और सुंदर लगेगा महाराज जी। इसमें ये आपकी भजन थैली है, आपकी इच्छा हो तो आप भजन भी कर सकते हैं। और महाराज जी इसमें आपकी इच्छा हो तो आप बैठे बैठे भगवान नाम भी लिख सकते हैं। हाँ महाराज जी। और महाराज जी ये भी है, इसमें थोड़ी दक्षिणाएं निकाल लेना आप। इसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें महाराज जी व्रत में काम में आ जाएंगी आपके। इसमें कुछ नहीं है कि इसमें भी होती है दक्षिणा। तुम्हारी निकल गई कहीं महाराज जी, कोई बात नहीं, निकल गई महाराज जी। ना खाली नहीं थोड़े जो करता है ना वो सबसे आनंद में होता है। ना महाराज जी, ये महाराज जी इसी में डाल देता हूँ मैं। महाराज जी आपका सत्संग नहीं महाराज जी, ये नहीं बैठेंगे, इनकी मजबूरी है। ये बैठ गए तो फिर महाराज जी ठीक से नहीं बैठ पाएंगे महाराज जी। इसी केवल आवाज के लिए हमारी आपकी आवाज आएगी इसमें महाराज जी बस। आप इस कुटिया में कब से रह रहे हैं गोविंद? करीब 7-8 साल हो गई। 7-8 साल हो गई। तो महाराज जी बिना लाइट के, बिना कैसे रहते हैं आप, बिना पंखा के? आराम से रहता है। अब ठंडा लग रही है, यहाँ पे मौसम ठंडा है, हवा ऐसी लगती है। चारों तरफ से तो बंद है महाराज जी, इसमें कहाँ हवा लग जाएगी? लगती है महाराज, मेरे भी लगती है ना, सबको सोचने की महाराज जी क्या भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा हम सबको? है भाई, भगवत प्राप्ति की तो ऐसे ही होता है महाराज जी। जितना नीचे बैठेगा उतने ऊपर उठ जाएगा वो अपने आप। अच्छा महाराज भाई हनुमान जी तो सबसे पीछे रहते थे, और क्या है, वो भी तो भगाते थे राम के। महाराज जी असली तत्व क्या है, कौन है, कैसे जाना जाए उस तत्व को? हमको मनुष्य जीवन में लाए गोविंद एक बार, तो महाराज जी हमारे जीवन को सफल करवा दो गोविंद। आप कोई भी हमेशा आत्म उपदेश कीजिए जिससे हमारा चित्त मन बुद्धि उनके चरणों में लग जाए। हम बहुत संतों में चले गए, लेकिन बार बार महाराज जी उसी को रिपीट करते रहते हैं। गोविंद को इस तत्व के बारे में बताओ आप हमें, कि कैसे हम उस तत्व तक पहुंच सके महाराज जी। कौन है वो तत्व असली, कौन है पूरी सृष्टि का नियामक? आप उस तत्व के लिए तो अच्छे ऋषि मुनि हो गए महाराज। मैं तो बहुत छोटा मोटा संत महात्मा हूँ महाराज। मैं बहुत छोटा मोटा हूँ, मैं तो कुछ जानता भी नहीं। जब वो बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जान पाए तो मैं कौन होता हूँ यार जानने वाला। तो फिर आप किसके लिए आराधना कर रहे हैं? क्यों कष्ट हम पा नहीं रहे हैं? करते, हम किसी के लिए नहीं करते। क्यों कष्ट पा रहे हैं फिर ऐसा? नहीं कष्ट थोड़ी पा रहे हमारा। फिर भी नहीं, मैंने बहुत संतों को देखा आनंद में आश्रम बना लिए सबने अपने अपने, खूब गाड़ी घोड़ा एसी कूलर पंखा से। वो लालची काम है ना, और तो उनका तो लालच है। वो तो भाई देखो पैसा बढ़ाना है, आश्रम बढ़ाना है, या कोई आश्रम थोड़ी बढ़ाना है।
यहाँ तो खाली अपनी पूर्ति करनी है, भगवान उतनी पूर्ति कर ही रहा है। खर्चे से पानी, कपड़ा लत्ता हर बात दे रहा है, वो कोई कमी नहीं है और देता चला आ रहा है। जब से हम आए उन्होंने कह दी पहले देखभाल तो हम करेंगे ना तेरी, तो आ तो सही एक बार। तो इसीलिए वही देता वही करता है। मैं तो उसी के ऊपर भरोसे भी पड़ा हुआ हूँ और फिर वो ठहरे, बहुत बढ़िया ठहरे और से लाख दर्जा बढ़िया हूँ मैं तो महाराज जी, ठाकुर जी की कृपा से। इतना आनंद है मेरे लिए तो मुझे कोई कमी ना है। मच्छरदानी भी कैसी है आपकी? अच्छा ठीक है, बढ़िया है। कोई सेवा हमारे लायक कुछ, हम आपको गैस सिलेंडर दे देना के? महाराज फिर वही वाली बात रहती है कि बर्बाद हो चक्कर के लिए भाग दौड़ करो। सन अब हम इतना भाग दौड़ क्या करेंगे? ये तो सत्य बात है। 2 हाथ पैर है महाराज, 2 ईंट रख के ही चूल्हा बनकर तैयार हो जाए महाराज जी। जरा रेडीमेड हर चीज़ तैयार हो जाती है ना, रेडीमेड तैयार तो तुम यहाँ भी कर सकते हो, है कि नहीं? फिर जब रेडीमेड बन जाती है तो ये भी बन जाती हैं। कच्चा चूल्हा बना लो या पक्का बना लो, उससे क्या है। हम तो खाली सेवा कही है महाराज, और इससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं जानते। बाकी ये है कि परमात्मा ने, ठाकुर जी ने बहुत मतलब कृपा बनाए रखी है। कोई चीज़ की वो नहीं है कमी बेची। आप लोगों का आशीर्वाद बहुत है हमारे ऊपर भी, ऐसी बात नहीं संत महात्मा का। महाराज जी कैसे जानेंगे उस परमात्मा को? हम कौन है परमात्मा, कहाँ रहता है वो महाराज जी? अरे उसे जानने के लिए तो बड़े पापड़ फिरते पड़ेंगे महाराज जी। तो अंदर बैठो रहे बात मन में ही याद रखो। मैं आप महसूस कराऊं ना गोविंदो से कि हम भी उनको मन के पाएं। अंदर मन से याद करो तो बिल्कुल मिलेंगे, क्यों ना मिलेंगे। कैसे याद करें? अब मैं याद कर रहा हूँ, कहाँ मिल रहे मुझे बताओ। अरे मिल तो गया, तुम आगे तो समझो मन ही है वो जो तुम आ रहे हो वहाँ से। मन में सोच लो कोई बात है, हाँ भाई ये हो रहा तो वो ही होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ हम क्या सोचते नहीं, हम भी सोचते हैं, मन में ही सोचते हैं। भगवान को तो मन में नाम लेते हैं ना हम अगर होते पूजा नहीं करते ना किसी की, नाम ही नहीं लेते, ऐसा नाम नहीं लेते पूजा पाठ के चक्कर में। मतलब सारण रहते हैं, सारण से जीत लेते हैं बस जी। हम किसी भाग दौड़ नहीं करते, दे देता है पीछे, तो वो हमारे पीछे भागो महाराज, हम उसके पीछे भागेंगे। हम कब तक भागेंगे? अबे क्यों भागे हम, काम मतलब हमारा भागवे काम भाई का ही है, हमारा नहीं है। हमको उसके पीछे थोड़ी आगे थोड़ी बढ़े, पीछे हम लोग उसके आगे तो वैसे ही बैठे महाराज जी। अब भगवान के आगे बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ? ईश्वर है नहीं इसके अंदर, परमात्मा बैठा हुआ ही है और कहाँ है? जीत है और क्या? वो ढूंढ कहाँ रहो तो बनते ऐसा तेरे पास ही तो मुझे वो ढूंढे मत ही ना, वो कहीं पे भी इधर उधर। तो फिर राग ईर्ष्या क्यों बनी हुई है शरीरों के द्वारा, शरीरों के मध्य? अब तो हमारे जितने लिखा पढ़ा तो है नहीं है, मैं आपको मतलब अच्छी बात कर सकता हूँ। अब मैं तो कनाड़ी आदमी हूँ, मैं इतना कहाँ जन्नत जोनिस में रहे, ठीक है। मगर ये आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, ठाकुर जी के जो है जो विश्वास पे रहता है उसको वो अपने आप ही इंतजाम कर देता है पहले से पहले, तो उसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी लिखत की गारंटी है। जब हम मौत को लिखत में दे सकते हैं तो इसको भी दे सकते हैं। हम कल एक आदमी गारंटी दे दी हमने, हमारी तेरी जिंदगी की गारंटी, हमारी तुम्हारी बात मान जाता। कैसे महाराज जी? उसको टीबी बीमारी हो गई है। अच्छा। अब वो कह रहा है कि हम तो यार बीमार है, अभी टीबी बीमारी है, टीबी बन गई तो गारंटी हमारी, हम अपनी तुझे सही कर देंगे, 1 महीने के अंदर से ऊपर उठा देंगे, घोड़े पे बैठा देंगे, और तू करेगा तब ना। भाई ऐसी चीज़ है हमारे पास में, मतलब जो है हम उसको खिलाएँ, महीना में 3 दफ़े खिला दें बहुत है, तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा, घोड़े की तरह भागेगा। अच्छा। हाँ टीबी बीमारी जिसको कहते हैं। मतलब टीबी की दवाई देते हैं खाली, या कोई और भी दवाई महाराज जी? मतलब सिर्फ टीबी? नहीं दवाई दवाई नहीं देते, मतलब नहीं, दवा नहीं है। कोई और भक्त चाहे किसी हाँ। को टीबी हो या कोई और विशेष बीमारी हाँ कोई मतलब आदमी के भी हो, बात तो भाई चीज़ है, छोटे मोटा आइटम है कोई, वो उसका मतलब जो है लाना पड़ता है वो, मतलब किसी बीमारी में काम करेगा वो? नहीं खाली टीबी हो। अच्छा, खाली टीबी का? हाँ कैसे भी हो, कितनी भी पुरानी हो। अच्छा, आपके पास अगर कोई आ जाए तो महाराज जी आपको उपाय बता देंगे? हाँ बस ये तरीका ही बता सकता हूँ मैं तो, अब बाकी तो तुम अपने ले आओ और करो अपने काम। कोई ये नहीं कि रिश्वत ही हो या कोई जादू टोना हो कुछ। अच्छा।
बहुत सी चीज़ों के ऐसे इलाज है गुपट के तो दुनिया भर के महाराज उनको करे कौन है तो महाराज। हाँ हम लोगों के क्या करते फिटने नहीं आता, हमारे भी तो करते फिटते हैं और हमारे जख्म नहीं होते कभी भी, एक निशान भी नहीं है कैसा भी हमारे शरीर पे। अच्छा। हाँ होना ही नहीं चाहिए, हम पे कहाँ से होगा महाराज जी। उसी पर नज़र रखी हमने, बस। अब हमने भगवान के चरणों में नज़र रखी है। अब आपको बताएं सही बात, अब वो भगवान तो हमारे लिए ऐसे बना दिए उन्होंने, उसी दिन से ही अपने मतलब बुला लिए अपनी लैंड में, तो जब से ही अपने आनंद मंगल हो रहे हैं। महाराज जी कौन है वो, किसकी पूजा किया करें, किसको प्राप्ति की चेष्टा करें, फिर कोई कर्म ही तो बताया होगा गृहस्थ में हमारे लिए। कृत्रिम कर्म यही है महाराज जी कि आप बैठो 2-7 मिनट 24 घंटे में 3 मिनट बैठो, साथ सच्ची आत्मा से सबको छोड़ कर अपने आप की प्राप्ति होने लग जाएगी धीरे धीरे। भगवान का नाम लो, जिस भगवान को जानते हो आप, जिसको मानते हो जानते हो उसका नाम लो, खाली ईमानदारी से। किसको माने महाराज जी, देवता तुम जिसको मन कहते हो, एक को मानो ना, एक की टांग पकड़ो, सबकी क्यों पकड़ो टांग। तो वो एक ऐसा कोई है जिसकी एक की पकड़ने पर सबकी पकड़ में आ जाए। हाँ एक ही की है, और क्या, एक की किसी की पकड़ लो। गणेश जी की, भैरव की, बुनिया बाबा हाँ की, किसी की एक की पकड़ी महाराज जी, वो लोक पहुंचा देगा देवताओं की, उसको। इंद्र की, किसी की भी। हाँ उसी के अंदर है सब चीज। आपने किसको पकड़ा है? हमने तो टेढ़ी टांग वाले को पकड़ो, 3 जगह से टेढ़ी टांग टेढ़ा, वाले को? 3 जगह से टेढ़ा है वो ज्यादा, इसलिए अच्छा। मैंने टेढ़ा टांग वाला पकड़ा रखा है। हाँ। राजी से नहीं देता था, गैर राजी से देता है, तो देना तो पड़ता है महाराज। हाँ तो अब हमें बेटा पकड़ा- रोए बाप ना दे वे। एक बात सोचिए आप, हम बच्चे आपके या आप हमारे बच्चे हो, आप रोगे कि हम देंगे नहीं आपको दिए? देंगे, फिर बच्चा। और हम रोएंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे ही उसका तो वो भाई बाप है सारा संसार का, बहुत बड़ा मदारी है महाराज जी, उसकी क्या सुनोगे क्या कहोगे। बहुत बड़ा मदारी है। हाँ मदारी कैसे हो? मदारी तो है ही है महाराज जी, वो नौटंकी बाज आदमी पूरा। ओए होए, भगवान कृष्ण। हाँ नौटंकी बाज है भगवान, और क्या है। वो तो यार तुमको तो लीला दिखाने चले आए, उनको क्या जरूरत है आने की महाराज जी। हाँ वो तो एक आपको ये बताने आए कि भाई हम ये दुनिया के अंदर देखो इतने दूर से, कितनी दूर से, किसी को कि था ही नहीं है, वहां से चल के भाई यहाँ आया मृत्यु लोक में। भाई नर से ही तो नारायणी हुई है पैदा, कि नारिनी से नर पैदा हुआ है, नरसिंह पैदा हुआ। नारायणी। हाँ नारायण, लेडीज पैदा नर से ही हुई है। नरसिंह नारायण। हाँ उसके बाद में तो लीला रची है संसार में, 7 ऋषि से ही तो पैदा है इस संसार का रचना। अब वो मतलब इतना लंबा चौड़ा जानता नहीं हो ऋषि ऋषियों के नाम ने तो महाराज जी जहाँ निगरो बहुत कुछ जानते, मगर यही है नारायण एक ही है, उसके अंग से ही ये नारायणी पैदा हो गई है। हाँ पहले ये स्वर्ग लोक में थे, अब स्वर्ग लोक में को इनको इन्होंने गंदे काम करे ना, फल खा लिए, गेहूं का दाना खा लिया, वहीं से उन्होंने उसको ऊपर से नीचे रख दी मृत्यु लोक में। अब तो ये मृत्यु लोक में दंड भोगो, अब मृत्यु लोक में ये जहाँ दंड भोगने तो आ ही रहे अब लोग, और क्या करने आ रहे हैं। विश्वास के लाज मास्टर बन के मैं खड़ा हुआ हूँ, तो बताइए अब मैं आज ऐसी जगह पड़ा हुआ हूँ, वो सब कुछ वो छोड़ दिया अब, जैसे भगवान जैसे ले मैं ले आगे जब मैं मेरी सर से हाथ फैलाऊंगा नहीं, कहूँगा किसी से नहीं। हाँ ना मैं अपने कहूँगा ना मैं तेरी कहूँगा, कोई बात तू भगवान है या नहीं, कितनी जगह से तू टेढ़ा हो गया है या कितनी जगह से तू सीधा है, जैसे तू ही जान तेरा काम क्या। मैं इतना पीछे नहीं दौड़ूंगा तेरे, इतना दौड़ने का काम तेरा ही है। मेरा काम तो शांति को रख नहीं रहा, ऐसी तैसी मेरा तो जब वो ही नहीं रह पाए, वो ही नहीं कर पाते कुछ, तो तुम क्या कर पाओगे। भगवान भी जब उसकी सेवा करता है, जब भगवान के पीछे वो भागता है, भगवान भी ऐसे नहीं भागता किसी के पीछे में, तो उसके विश्वास पे भागना पड़ता है, तब वो आपके पीछे भागेगा। कहते हैं ना तो मेरा भजन करता, तुम भगवान किसका भजन करता है, भगत का ही भजन करता है, और कोई दूसरा तो है नहीं। भगवान हमेशा भगत का ही भजन करता है, भगवान किसी का भजन नहीं करता। और हम लोग तो बिल्कुल ही शून्य आदमी है, हमको इतना थोड़ी जानते हैं।
अब ये तो देश मार से आए, देखो ऐसे ऐसी लटें धर रखी उन लोगों ने, बताओ। दुनिया भर के अंदर सीखे हुए हैं, तालमेल सब जानते हैं, इधर से उधर कर दें मैं लोगों को। अब इतना तो हमारा तो है नहीं है जो हम अच्छे से संत महात्मा को टक्कर ले लें। और ये सामने वाला बोले बोलना है, मतलब कोई बोले ही एक टाइप का। हाँ ये कि भगवान की जिद में आ जाता है तो पर भी हमारी आस पास तो झेल है। तू लिख के दे या पर हम लिख के देते हैं, ये हमारी गारंटी है। या तो भगवान के भरोसे में तू विश्वास है पूरा तो तू लिख के दे दे, और मुझे विश्वास है तो मैं लिख के दे देता हूँ। अगर तूने नहीं दिया तो सोच लेना, तेरी मौत निश्चय है, ये सोच लेना। तू घटिया में पड़ा रहा, घटिया भी पड़ा रहेगा, पर जीवन बची। हाँ बहुत मरे महाराज जी, गलत करके भी मर गए, हमारे संग में भी मर गए लोग गलत कर करके। किसी के संग में भी तुम गलत करोगे तो अटक बटक को भी गलत हो जाता है। मर गए लोग ये नहीं कि 1 2 आदमी 10 20 आदमी मर गए हमारे पीछे गलत कर करके। मगर फिर भी हम अपने इतना है भरोसा ऊपर वाले का कि मतलब अभी हम जिनसे बैठे हैं 35 साल की उम्र हो चुकी है, और थोड़ा बहुत जो है 10-5 साल और कट जाएंगे। हाँ अब 10-5 साल तो ऐसे ही कटेगी महाराज जी, अपने मांग खा गई। अब मांगना खाना क्या, ठाकुर जी ने भेज तो हमारा उसका मांगा, बगैर मांगे तो आपको भेज दिया आप भगवान ने। अब मैंने आपको बताया, मैंने तो उसको कहता हूँ बेटा। हाँ मन बोले ना उससे, अब मन कौन सा दे तो तुम यहाँ आ गए। अब मेरा मन नहीं हो रहा तुम यहाँ थोड़ी आ जाते भाई। हमारा मन उसमें था, उसका मन तुम्हारे पास आया, तुम्हारा मन तुम यहाँ आए। तो मन तो घूमता है ना, मन तो सबसे बड़ा संसार में। भगवान बहुत जल्दी मानता मन की बात तो, मगर जिद्दी होनी चाहिए आदमी, या तो इधर पार होना चाहिए या तो बरेला। हाँ तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तू नहीं पिया तो मैं भी नहीं पीता हूँ। जिद पे तो काम करेगा ना भगवान। तू नाटक बाज तो बेटा मैं भी बहुत बड़ा नाटक बाज। क्या बताया फिर सर तो सर हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। हाँ कोई किसी को कुछ नहीं है। टेढ़ी टांग वाले की टांग को हमें भी छुआ दो महाराज जी। नेक भगवान के पास ही ले जाओ, पकड़वाओ मत भले, थोड़ा सा पास ले जाओ, उनके करीब, या उनसे निवेदन कर दो कि हम तो संसार में लिप्त हैं महाराज जी, हमारी विषय शक्तियों में बड़ी रुचि है, कैसे हमको महाराज जी इनसे जो है आसक्ति हटे, कैसे रुचि बढ़े आपकी तरह हम भी एक संतुष्टि वाला जीवन जीने का प्रयास करें। सब कुछ होती हो भी मन शांत नहीं है महाराज जी, यही तो रोना है। मन शांत के लिए तो यही महाराज जी, सब चीज को छोड़कर दिमाग को एक स्थल पर रखो, बस खाली शांति शांति है। मेरी दृष्टि में तो दुनिया के सबसे फकीर आप हैं, सबसे बड़े फकीर आप हैं महाराज जी, कि आपने आवश्यकता की वस्तुएं भी नहीं रख रखी हैं। नहीं क्या करेंगे तो महाराज, वो थोड़ा बहुत पीतल रखी थी बहुत सारी मेरे घर में, वो ना तो वो अंदर ही रहता ही ना वो बाहर ही रहता ही महाराज जी। पीतल ही बहुत ही ऐसी बात नहीं। अब पीतल कहाँ रखे हो, अब अंदर रखे हो थोड़ी सी या बाहर रखे हो। हाँ जब वो बुलाएगा आपके लिए सबसे पहले तो तुम्हारा जो मेन चीज़ है मोहब्बत है, जिससे भी घरवाली से मोहब्बत हो, या बहन से हो, या जमीन से हो, या जायदाद से हो, या माँ से हो, या बाप से हो, पहले तो इनको ले लेगा, तो तुमसे प्रेम करेगा। नहीं तो वो नहीं करेगा प्रेम, सीधी बात है। मैं तो एक एक चीज एक दे के बैठा हूँ, फिर यहाँ के बैठा हूँ। मैं तो दे के बैठ गया ना अब सब चीज़ें ना, अब मैं तो यहाँ बैठ गया, अब क्या करूँ बताएं। मेरे पास तो जो था ले लिया वहीं के वहीं, 2 मंजिल मकान ले लिया, जो कुछ था मेरे पास सब कुछ ले लिया। अब क्या करें, तो जहाँ बैठ गए बिल्कुल बेकारी हमारे भाई ने। अब क्या करें, हमारा क्या ले जाएगा। हाँ अब ये भी ले जो तेरी इच्छा ले जाए उठा के, हमारा तो ये सब भी हमारा नहीं है, ये भी किसी भगत हो गई है देने लेने वालों का। अरे कम्बल तो हमारे पास महाराज जी कम भूला है। ये महाराज क्या करेंगे, ज्यादा रख के महाराज बेकार का मैं दुनिया वालों को सामान पटके रखो अपने पास, जरूरत पड़ जाता हम किसी को संत को भी दे देते हैं। जैसे सर्दी में बहुत कपड़े दिए मैं ऐसे कम तन के लिए, चलते फिरते बहुत आ जाते हैं महाराज। मैं क्या करूँगा अपने पास उसको, किसी भले तो काम हो। महाराज जी हमारे गुरुदेव कहते हैं
हमारे गुरुदेव कहते हैं ईश्वर के विषय में एक छोटी सी बात,